ये घटना मक्का के शुरुआती दौर की। उस समय मक्का के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार करते थे। वे आपकी सच्चाई देखते थे, आपके अखलाक देखते थे, आपकी दावत सुनते थे, लेकिन उनके दिलों पर जिद और घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था। कुरैश के बड़े लोग बार बार कहते, मोहम्मद, अगर तुम सच में अल्लाह के भेजे हुए हो तो हमें कोई बड़ा चमत्कार दिखाओ, कोई ऐसा निशान जिसे हमारी आंखें भी देखती और दिमाग भी झुक जाता। एक रात जब आसमान साफ था और पूरा चांद चमक रहा था, कुरैश के सरदार जमा होकर आपके पास आए। उन्होंने कहा, हमें चांद को 2 हिस्सों में बांट कर दिखाइए, तभी हम मानेंगे कि आप सच्चे नबी हैं। मांग आसान नहीं थी, ये जिद, घमंड और इम्तिहान का मिश्रण था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की औकरिंग, चमकता हुआ पूरा चांद, रात की खामोशी और चारों तरफ जमा हुए लोगों की सांसें थमी हुई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और तभी एक ऐसा मंजर हुआ जिसे देखकर मक्का की धरती भी कांप गई होगी। 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पहाड़ अबू कुबैस के एक तरफ उभर रहा था और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ चमक रहा था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हट गए, कुछ आगे बढ़कर देखने लगे, कुछ ने हाथों से अपनी आंखें मलकर देखा कि कहीं ये धोखा तो नहीं। सच था, बिल्कुल साफ साफ चांद 2 हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ पलों के लिए पूरी तरह खामोश हो गए। हट जाग उठा, मोहम्मद ने हमें दिखाने के लिए जादू कर दिया है। कुछ बोले, अगर ये जादू है तो बाहर के लोग भी जादू में फंस जाएंगे, चलो उनसे पूछेंगे। अगले कुछ दिनों में दूर दराज से आने वाले काफिलों ने बताया कि उन्होंने भी उसी रात चांद को 2 हिस्सों में बटा देखा था। ये सुनकर भी जिनके दिल साफ थे वे मान गए, और जिनके दिलों पर जिद भारी थी वो फिर भी नहीं माने। यही वो समय था जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। सूरह कमर 5:4-1। इस आयत ने साफ कर दिया कि ये कोई जादू नहीं, कोई धोखा नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक साफ और चमकता हुआ मुजज़ा था। लेकिन असल बात यह है कि चमत्कार देखने वाले बहुत थे, मगर हिदायत सिर्फ उन्हें मिली जिनके दिल सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार थे। और फिर इतिहास गवाह है कि चांद के 2 हिस्सों में बंटने से भी ज्यादा बड़ा चमत्कार खुद कुरान है। एक ऐसी किताब जो आज भी उसी तरह चमकती है और हर दौर में इंसान को रोशनी देती है।